मशहूर है टट्टू ग्राउंड, इसको कहते हैं टट्टू ग्राउंड। टट्टू ग्राउंड इंटरोगेशन सेंटर ये बहुत मशहूर है। यू विल नॉट बिलीव, मंदरबाग में इसके ऊपर माइन लगाई थी एक बार टेररिस्टों ने। ओहो। तो माइन लगाई हुई थी टेररिस्टों ने, और हमें उधर पता चला कि भाई आज आपने बाहर नहीं निकलना है, वहां माइन लगाई है टेररिस्टों ने। लाल चौक, इसके लाल चौक This is not. How come this is Maisuma, लाल this is चौक? Maisuma. लाल चौक में तो वो है ना घंटा घर। This is Maisuma. This is Maisuma। गणपति यार मंदिर is on that side। कश्मीर में इनके पास अच्छी बिल्डिंग है, और हाँ। जम्मू में तो आपको पता ही है सब्जी की दुकान के साथ में हाँ। उमरान मलिक के पापा की दुकान के साथ में JKPCC का हेडक्वार्टर है। अच्छा, लिखा हुआ है उस पे टट्टू ग्राउंड बट मालूम। हाँ, ये टट्टू ग्राउंड है ना, इस तरफ टट्टू ग्राउंड है। तो ये टट्टू ग्राउंड, ये पहले बहुत बड़ी ग्राउंड थी। आई एम नॉट फ्रॉम कश्मीर। टिंडेल बिस्को की बस है ना, दैट्स अ फेमस स्कूल दैट आई हैव लाइक डन अ स्टोरी ऑन। हाँ, पुराना, बहुत मशहूर, फिल्मों में ये बड़ी बार क्या कहते हैं, ये बस स्टैंड आया हुआ है और बड़ी खूबसूरत। लेकिन मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस है कि मतलब ये जो बस स्टैंड था ना, वो यादें इस बस स्टैंड की आज भी हैं जहन में। यहाँ हमने बस पकड़ने के लिए आना, यहाँ हमने अंदर जाना और यहीं से फिर बस मिलनी। आज अनदर डे इन कश्मीर और हम घूम रहे हैं इस समय बटपालू के इलाके में है, और सर की कुछ टिप्पणियां हैं। आप देख रहे हैं ना, ये जो हम इस यहाँ तरफ का देख रहे हैं, जनरल बस स्टैंड होता था श्रीनगर का। अच्छा। और इसको यहाँ का ISBT कहते थे, वेस्टर्न बस सर्विस लिमिटेड, WBSL। आपने ये अलग अलग फिल्मों में आपने इस बस स्टैंड को बड़ी बार देखा होगा। अच्छा। अब तो टेररिज्म और मिलिटेंसी के कारण इसकी तबाही हो गई, और जैसे जैसे स्मार्ट सिटी श्रीनगर बनने लगी है तो इसको वो इम्पोर्टेंस नहीं। और ऊपर से बसेस का जो यूज था वो भी कंपैरेटिवली कम हुआ है, टैक्सीज आ गई। ये क्या है यहाँ पे? ये तो मार्केट है इस तरफ से, ये मार्केट यहाँ पे ऐसे ही लगी रहती है, रेडे ही लगे रहते हैं। तो मैं आपको इस तरफ बता रहा था कि अगर आप ये देखेंगे, ये यहाँ का पुराना, बहुत मशहूर, फिल्मों में ये बड़ी बार क्या कहते हैं, ये बस स्टैंड आया हुआ है और बड़ी खूबसूरत। और एक टाइम था यहाँ पे 10-12 क्या कहते हैं 20-25 बसेस हुआ करती थी, आज से कई साल पहले। फिर बढ़ता गया, फिर एक टाइम वो भी आया जब 100 के हिसाब 100 के ऊपर बसेस थी यहाँ पर। अब आज सूरत हाल क्या है वो आपके सामने है। बसेस तो है अभी भी, नहीं बसेस हैं, बट वो बात तो नहीं ना रही। चहल पहल नहीं है, चहल पहल नहीं। और चहल पहल भी अब ये मतलब इट हैज मोर ऑफ बिकम अ कमर्शियल सेंटर। कमर्शियल सेंटर है, चारों तरफ दुकानें हैं, ये है वो है, वो खूबसूरती नहीं रही जो फिल्म में आपने। ये बटमालू के इलाके की कोई सिग्निफिकेंस बताएं, कुछ इंपॉर्टेंस बताएं। बटमालू देखो, इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। इसकी एक सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट चीज बटमालू के बारे में ये है, देयर वाज अ टाइम ड्यूरिंग मिलिटेंसी जब यहाँ टेररिज्म पीक पर था, तो उस पीक टेररिज्म के पीरियड में एक टाइम वो भी आया जब बटमालू कंप्लीटली टेररिस्टों के कब्जे में था। एक पीरियड था वो। तो उसके बाद फिर मतलब ये हुआ कि फिर आर्मी ने ऑपरेशन किया, बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन यहाँ पर हुआ, लंबा काफ़ी दिन वो ऑपरेशन चला। उस ऑपरेशन में फिर फ्लश आउट किया गया सारे टेररिस्टों को वहाँ से। वो भी एक पीरियड यहाँ पर रहा है बटमालू में। बटमालू वाज यूज्ड टू बी अ वेरी डेंजरस टेरेन मतलब एट सम पॉइंट इन टाइम। तो ये जिस इलाके के बाहर से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा मशहूर है टट्टू ग्राउंड, इसको कहते हैं टट्टू ग्राउंड। हाँ, ये टट्टू ग्राउंड है, टट्टू ग्राउंड इंटरोगेशन सेंटर। ये बहुत मशहूर है, बहुत बड़ा मशहूर इंटरोगेशन सेंटर ये हुआ करता था। ये क्या इकबाल सब्जी मंडी? हाँ, ये सब्जी मंडी, ये कोई नया बना है सब्जी मंडी। अच्छा, लिखा हुआ है उस पे टट्टू ग्राउंड बटमालू। हाँ, ये टट्टू ग्राउंड है ना, इस तरफ टट्टू ग्राउंड है। तो ये टट्टू ग्राउंड, ये पहले बहुत बड़ी ग्राउंड थी। फिर जब टेररिज्म यहाँ पे पीक पर था तो उस टाइम फिर ये आर्मी यहाँ पर रहना शुरू हो गई। यहाँ ये बड़ा मशहूर यहाँ इंटरोगेशन सेंटर था, बहुत मशहूर इंटरोगेशन सेंटर था कि बड़े बड़े टेररिस्टों के इंटरोगेशन जो है इसी सेंटर में हुए हैं। और इसको लेकर भी जब आप कश्मीरियों के बीच में जाते हैं तो कश्मीरी आपको बहुत सारी कहानियाँ टट्टू ग्राउंड को लेकर सुनाते हैं कि ये टट्टू ग्राउंड इंटरोगेशन सेंटर में ये हो गया, वो हो गया। मतलब आप जितनी कहानियाँ सुनेंगे उतनी कहानियाँ। हाँ, ये एक एडिशन है यहाँ पर कि तिरंगा आज आपको जो है वो ये टट्टू ग्राउंड में नज़र आ रहा है। ये एक लंबे वक्त तक आपको यहाँ नज़र नहीं आता था बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन कंपैरेटिवली बेटर हुई है और उसके चलते आप देख सकते हैं कि अब आपको यह तिरंगा जो है वो नजर आ रहा है। हाँ, देखने को मैंने पहले नहीं था। ओके, सो टूरिस्टी प्लेसेस की अगर बात की जाए श्रीनगर सिटी के अंदर तो उसमें एक तो आपका डल का एरिया आ गया, उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ निशात है, शालीमार है, बहुत सारे गार्डन है। हाँ। निशात गार्डन, शालीमार गार्डन, उसके अलावा। और वहीं अगर आपको जर्नलिस्टिक अपने परसेप्शन से देखना हो तो कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है? एक तो मान लिया जाए ये बटमालू, एवरी एरिया इन कश्मीर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट से कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है और वो नहीं है। अब डाउनटाउन को लेकर लोगों की भांति मतलब अलग अलग तरह की धारणाएं हैं कि भाई डाउनटाउन तो बस पत्थरबाजी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। आप डाउनटाउन में जब घुसते हैं तो डाउनटाउन इज एसेंशियली नॉट अ पत्थरबाजी प्लेस।
डाउनटाउन में लोग भी रहते हैं, डाउनटाउन में कारोबारी भी रहते हैं, डाउनटाउन में खाने पीने का बहुत सारा ऐसा सामान है जो आपको मतलब कहीं पे नहीं मिलेगा। बड़ा क्वालिटी खाने का सामान जो है आपको डाउनटाउन में मिलता है। डाउनटाउन में आपको बहुत सारी फेमस और बड़ी मतलब मान्यता वाली जितनी भी हैं, जिनको बहुत मुसलमानों में माना जाता है, वो दरगाहें भी आपको सारी की सारी डाउनटाउन के इलाके में मिलती हैं। I think गणपतियार मंदिर was also in the downtown area itself. वो सारा डाउनटाउन ही है ना। डाउनटाउन मतलब मल्टीफेसेटेड है, मल्टीफेसेटेड भी है। और आप ये कह सकते हो कि जैसे जब कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग यहाँ पे रहते थे, उस टाइम कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की वजह से वो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगता था, क्योंकि मल्टी रिलीजियस था, मल्टी कल्चरल था, तो उस वजह से वो और ज्यादा खूबसूरत लगता था। लेकिन अब जब कश्मीरी पंडित वहां से निकल चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे एरियाज हैं बीच में, हबर कदल का इलाका है, गव कदल का इलाका है, मंदरबाग का इलाका है, बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ कश्मीरी पंडित रहते थे। ये क्योंकि असली ओरिजिनल ओल्ड सिटी, ओल्ड श्रीनगर सिटी इज यही मंदरबाग, वंदरबाग, ये गव कदल, हब कदल, कदल 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 वाली जितनी भी हैं, ये सारी वही है। तो जब आप लोकल्स के साथ यहाँ, अच्छा उसके बाद जब टेररिज्म आया, तो उस टेररिज्म ने क्या किया कि चूंकि ये घने इलाके थे, इन घने इलाकों में टेररिस्टों का छुपना और उनको पनाह मिलना जो है वो आसान हो गया। बहुत बहुत क्या कह रहे हैं, बहुत हद तक जो है वो टेररिस्टों को जो है वो वहाँ पर मौका मिल गया, क्या कहते हैं वो करने का, मतलब वो जगहें मिल गई। फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बहुत सारे टेररिस्टों के ये कमांडर कमांडर मारे गए, तो फिर एक फेज आया जिस फेज में श्रीनगर ऑलमोस्ट टेररिज्म फ्री हो गया। मतलब यहाँ का श्रीनगर का कोई लड़का टेररिस्ट नहीं था। लेकिन मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस है कि मतलब ये जो बस स्टैंड था ना, वो यादें इस बस स्टैंड की आज भी हैं जहन में। यहाँ हमने बस पकड़ने के लिए आना, यहाँ हमने अंदर जाना और यहीं से फिर बस मिलनी। आज अगर आपको बस पकड़नी है तो कहाँ से पकड़नी है? अब नहीं, अब बिकॉज आई एम एज न्यू टू दिस सिटी एज आई यू, सो अब मुझे नहीं पता कहाँ से बस पकड़, अब आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि बस में चढ़े हुए ही बहुत वक्त हो गया। लेकिन एक चीज जो मैं पॉइंट आउट कर दूं कि मैं भी 2-3 दिन से वेदर प्रेडिक्शंस देख रही थी, ये देखने के लिए कि मौसम कब बेहतर होगा। बारिशों का बार बार बोला जा रहा था कि 20 के बाद से बारिशें जो है श्रीनगर में भी होंगी, कश्मीर में ओवरऑल बारिशें हो सकती हैं, होने के आसार हैं। लेकिन वो प्रेडिक्शन सारी ना गलत निकल आ रही है। शाम को जो है वो क्लाउडी वेदर था, लेकिन आज आप देख सकते हैं दोबारा से धूप निकली हुई है। कोई ज्यादा क्लाउडी वेदर भी नहीं है, बारिश तो हुई नहीं है। बारिश सुनने में आ रहा है कि जम्मू में बहुत जबरदस्त बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पर तो मौसम वैसे का वैसा है, धूप अभी है। आपने भी वेदर को लेकर जो कहा वो अपनी जगह सही है, लेकिन आपकी दिक्कत ये है कि आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को से पता किए बगैर आप वेदर का पता करते हो, क्या कहते हैं, अपने फेसबुक के ऊपर एक्यू वेदर की ऐप से। अब ऐप में और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो एक्सक्यूज मी, जेएनके के मेट ने भी यही कहा था कि भाई नहीं, उन्होंने कहा था 24 घंटे में कश्मीर में बारिश हो सकती है, उन्होंने ये नहीं कहा था श्रीनगर में बारिश होगी। आपको क्या पता अनंतनाग में क्या पोजीशन होगी, आपको क्या पता पीछे क्या कहते हैं। चलो कमेंट्स में लोग बता दें कि 20 तारीख के बाद से कहाँ पे बारिश हुई है पूरे कश्मीर में, है ना, फिर आइडिया लग जाएगा कि कौन सही कौन गलत। अभी तक तो मैं आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे तो फिलहाल लेकिन गर्मी ही है। अब व्हाट इज दिस एरिया, वी आर स्टिल इन बटमालू? वी आर स्टिल इन बटमालू। आई एम नॉट फ्रॉम कश्मीर। टिंडेल बिस्को की बस है ना, दैट्स अ फेमस स्कूल दैट आई हैव लाइक डन अ स्टोरी ऑन, यू नो, टिंडेल बिस्को स्कूल, आई रिमेंबर। हां, उसकी बस है। यहाँ अजीब है, मतलब आप ये जो एरिया आप देख लीजिए, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का दफ्तर है, साथ में डेवलपमेंट कमिश्नर पावर रह रहे हैं। इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जमात इस्लामी का दफ्तर भी इसी एरिया बटमालू में। लेकिन एक चीज है ना, ये यहाँ पे ऑफिसेज भी अगर आप देखते हैं ना, तो इसका डिजाइन देखिए कितना अलग सा लगता है। ऐसा लगता नहीं कि और you're like looking at an office, ऐसा लगता है you're looking at like a tourist hut or something. That's true, but there's a reason for that, ना? Snowfall? पावर सेंटर हमेशा कश्मीर रहा है, हेडक्वार्टर्स हर एक चीज के कश्मीर में रहे हैं, और वो लंबे वक्त तक ऐसा ही रहा, अभी भी ऐसा ही, अभी कोई खास बदलाव उसमें नहीं आया। और दूसरा ये कि जैसे पॉइंट जम्मू में भी, अब आप देखिए ना, जम्मू में है डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स यहाँ पे इस तरफ है, और हमारे यहाँ तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स अगर आप ढूंढने के लिए जाते हो तो पानी में मैं आपको अपनी याददाश्त से बताता हूँ। ये जो ब्रिज है, लेट मी जस्ट रिकलेक्ट, बदशाह ब्रिज, इसको बदशाह ब्रिज कहते हैं। इस बदशाह ब्रिज की मुझे याद है, मैं बिल्कुल छोटा सा था, और बिल्कुल यहाँ मंदरबाग में अंदर एक पुलिस में अधिकारी थे, वो मेरे दोस्त थे बहुत, मेरे पिताजी के दोस्त थे बहुत, तो हम उनके घर आए हुए थे व्हेन वी वर स्टेइंग देयर। यू विल नॉट बिलीव, मंदरबाग में
इसके ऊपर माइन लगाई थी एक बार टेररिस्टों ने। ओहो। तो माइन लगाई हुई थी टेररिस्टों ने और हमें उधर पता चला कि भाई आज आपने बाहर नहीं निकलना है, वहां माइन लगाई है टेररिस्टों ने। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबली 90, इट वुड हैव बीन अराउंड 94 or 95। तो दिस इज लाल चौक। इसके How come this is लाल चौक? this is not How come this is लाल this is चौक? Mysore। लाल चौक में तो वो है ना घंटाघर। This is Mysore। This is मायसुमा। गणपति यार मंदिर इज ऑन दैट साइड। चलो ये मायसुमा की लोकेलिटी है, ये है लाल चौक उस तरफ। घंटाघर दिख जाता है। But it's not अब नहीं रहा ये वो लाल चौक में। It used to be, you know, politically very volatile, very active. Those things are in the past now। ये सामने कौन सा पहाड़ दिख रहा है? ये शंकराचार्य है, वो देखो ना सामने शंकराचार्य, वो देखो ऊपर ओ टॉप पे। देखते कितना जूम बचता है, बट टॉप पे शंकराचार्य है। टॉप पे शंकराचार्य है। और मैंने देखा बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ा ट्रैक करके वहां तक जाना बड़ा पसंद करते हैं। ट्रैक करके, हाँ आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। मैं इतना चल नहीं सकता वरना। और ऊपर से मुझे वहाँ की एक और चीज पता है। क्या? जानवर होते हैं वहाँ दोनों तरफ रूट के ऊपर, क्योंकि ये सारा रास्ता तो बना हुआ है, जाना तो जंगल से ही है। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हेडक्वार्टर है यहाँ पे इस तरफ। हाँ, तो कश्मीर में इनके पास और लाइब्रेरी भी है, स्पेस लाइब्रेरी। कश्मीर में इनके पास अच्छी बिल्डिंग है। और जम्मू में तो आपको पता ही है, सब्जी की दुकान के साथ में उमरान मलिक के पापा की दुकान के साथ में JKPCC का हेडक्वार्टर है। उस पे भी बोर्ड लग गया, तो उसके लिए मुबारकबाद है उन्हें। शुक्र है अल्लाह का जी, उनका बोर्ड। ये J&K बैंक का स्पेशल कर्ज मुक्ति के बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे। ये आपने कर्ज मुक्ति नहीं, इसके बारे में हम बता चुके हैं लोगों को। ये साथ में एक कॉलेज है, गवर्नमेंट श्री प्रताप कॉलेज। नाइस। क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी थी यहाँ कहीं, रात को देखी। ये जैसे हमारे वहाँ स्मार्ट सिटी की यहाँ पेंटिंग्स हुई हुई हैं, यहाँ पे भी पेंटिंग्स हुई पड़ी हैं। ये सिटी मॉल है जनाब। नाइस। कौन सा सिटी मॉल है? इस तरफ उस तरफ पीछे रह गया। काफी खूबसूरत है। अच्छा, और क्या यहाँ पे खूबसूरत? शहर श्रीनगर अपने आप में ही खूबसूरत है, अब इसमें और क्या खूबसूरत हो सकता है। मेरा दिल बड़ा करता है कि मुझे एक मौका मिले, मैं जम्मू को भी इतना ही खूबसूरत बना दूं। एक मौका मिल जाए जम्मू के लिए। अब देखो ना, जम्मू की अपनी खूबसूरती है, जब आप वहाँ पे एरिया खूबसूरती तो है, बट यू आल्सो वांट कि भाई अगर इतनी बड़ी बड़ी रोड्स यहाँ पर हैं तो हमारे वो है कि थोड़ा यहाँ पे आके आपको लगता है कि भाई सड़क पे कम से कम चलने की जगह है, कि दोनों साइड पार्किंग नहीं हुई पड़ी है, जगह जगह पे जो है फुटपाथ भी थोड़े क्लियर हैं, लोग चल सकते हैं फुटपाथ। हमारे वहाँ रास्ते ही नहीं है, कभी किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया जम्मू में। अब लोग इंटरेस्ट लेने लगे हैं, लेकिन अब इट विल टेक टाइम। थिंग्स डू नॉट हैपन ओवरनाइट। तो अब चले हम लंच करने के लिए, तो थोड़ा खाते पीते हैं और फिर बैक टू वर्क। एक दिन बीच में हमारा मिस हो गया जिसमें हमने व्लॉग नहीं बनाया है, लेकिन रेस्ट ऑफ द डेज वी ट्राइंग टू कीप अप विद इट, कि जितना जितना हम कश्मीर में एक्सप्लोर करें उतना उतना आपको भी दिखाते चलें। ये हम कौन से एरिया से गुजर रहे हैं अब? ये बेसिकली नटीपुरा का इलाका है। इसको रामबाग कहते हैं, रामबाग बाला, इसके ऊपर आता है नटीपुरा। तो ये जिस टाइम डिस्टर्बेंसेस होते थे कश्मीर में, तो दिस यूज्ड टू बी द मोस्ट डिस्टर्ब्ड एंड वॉलेटाइल एरिया। वॉलेटाइल इस सेंस में कि यहाँ पत्थरबाजी होती थी, हंगामे होते थे, इट यूज्ड टू बी वेरी वॉलेटाइल। लेकिन अब मुझे लगता है कंपैरेटिवली मतलब हालात ठीक हो गए हैं, तो अब इतना वॉलेटाइल नहीं रहा है, लेकिन पहले बहुत वॉलेटाइल होता था। और इधर बहुत पत्थरबाजी होती थी क्या यहाँ पे? बहुत पत्थरबाजी, क्योंकि वो शीशे ऊपर टूटे हुए हैं तो उससे नजर आ रहा है। नहीं, ये बेसिकली शीशे लोकल किसी वेदर कंडीशन की वजह से भी टूट सकते हैं। अच्छा। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ पत्थरबाजी बहुत भयंकर किस्म की पत्थरबाजी करती थी। और आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे अच्छे से याद है। तब भी ये एरिया इतना कंजेस्टेड टाइप होता था? हाँ, एरिया कंजेस्टेड ही था। ये पुराने मकान आप देखो, ये कश्मीरी पंडितों के मकान है यहाँ पर। कश्मीरी पंडित रामबाग के इस इलाके में बहुत सारे रहते थे, और अभी आज भी इसको रामबाग ही कहते हैं। शुक्र है अल्लाह का। अभी लेकिन पॉपुलर आई थिंक इस वजह से कि इंडियन वो क्या कहते हैं, हाँ, J&K मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का दफ्तर यहाँ पर है। सोनम लोटस जो है वो यहीं पे उनका है सिलसिला, तभी तो वो उस वजह से है, बाकी लोग आते जाते रहते हैं। हम अभी यहाँ पे रुके, तो हमने रास्ता पूछना था J&K मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। तो अंकल थे यहाँ पे थोड़े बुजुर्ग से, उनसे हमने पूछा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रास्ता कौन सा, उन्हें नहीं मालूम। फिर हमने पूछा सोनम लोटस जी का दफ्तर कहाँ पे है, तो वो एकदम से बताना शुरू हो गया कि भाई यहाँ से लेफ्ट मुड़ोगे तो दफ्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लोगों को चाहे मालूम हो ना हो, सोनम लोटस का सभी को पता है। इस टाइम हम बड़गाम पहुंच चुके हैं, और बड़गाम में जो कश्मीरी पंडित की कॉलोनी है वहाँ पर है। वेसू में भी गए थे, लेकिन वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी, उसके बाद इट वॉज एन एंटायर मेस। बट यहाँ पे बड़गाम में है, यहाँ पे आई डोंट थिंक अभी तक कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी विल ट्राई टॉकिंग टू सम ऑफ द कश्मीरी पंडित्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड उनके लिए what life there is in Kashmir, how are they living here.
लेकिन मालूम करते हैं, अब जर्नलिस्ट हैं तो जर्नलिस्टिक काम तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सोचते हैं बड़गाम भी घूमें। ये शेखपुरा बड़गाम में जो कॉलोनी है, यहाँ पे ये कॉलोनी भी और यहाँ के फ्लैट्स भी जगती के क्वार्टर्स से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आए। बट वही है ना, पीपल स्टिल फील बैड कि उन्हें इन कॉलोनीज़ में रहना पड़ रहा है, वो अपने घर नहीं जा सकते।